नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आई एम मैकेनिकल इंजीनियर QHSE लीड ऑडियो। तो दोस्तों आज इस वीडियो में बात करने वाले 5 कोर टूल्स ट्रेनिंग के डिटेल के बारे में, जैसे कि उसकी फीस क्या होती है, उसके कंटेंट क्या क्या होते हैं, उसके बेनिफिट क्या क्या हो सकते हैं और ये जो कोर्स है कौन कौन कर सकता है। तो जुड़े रहे मेरे साथ और विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। ओके, तो पहले ये जान लेते हैं कि 5 कोर टूल्स क्या होते हैं। 5 कोर टूल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एन एनी इफेक्टिव क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। इसको क्वालिटी कोर टूल्स भी बोला जाता है, इसको ऑटोमोटिव 5 कोर टूल्स भी बोला जाता है। तो कोर टूल्स क्या होते हैं? पहला होता है APQP, एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग। दूसरा होता है FMEA यानी कि फेलियर मोड एंड इफेक्टिव एनालिसिस। MSA होता है मेजरमेंट सिस्टम एंड एनालिसिस। चौथा होता है SPC यानी कि स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल। और लास्ट जो होता है वो होता है PPAP यानी कि प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस। अगर आप क्वालिटी इंजीनियर हो या प्रोडक्शन इंजीनियर हो या आप न्यू डेवलपमेंट टीम होती है उसके मेंबर हो या आप IATF इंटरनल ऑडिटर हो, तो आपको आपकी पोजीशन के हिसाब से आपको इस 5 कोर टूल का नॉलेज बहुत ज़रूरी है। अगर आप न्यू डेवलपमेंट करना चाहते हो और आप डिज़ाइन इंजीनियर हो तो आपको अगर 5 कोर टूल का नॉलेज नहीं तो आप जो है नया प्रोडक्ट या नया जो प्रोसेस इम्प्रूव करना है या इम्प्लीमेंट करना है वो आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए 5 कोर टूल का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है कोर्स आउटलाइन। अगर आप ये कोर्स करते हो तो आपको क्या क्या सीखने को मिल सकता है यहाँ मैंने बताने की कोशिश की है। तो पहला होता है कि एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग यानी कि APQP में आपको सिखाया जाए जैसे कि प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग साइकिल क्या होती है, APQP की जो फेजेस होती है वो क्या होती है, उसका हर इनपुट आउटपुट, हर एक फेज का जो इनपुट आउटपुट क्या होता है, कंट्रोल प्लान वगैरह आपको सिखाए जाएंगे। सेकंड होता है फेलियर मोड एंड इफेक्टिव एनालिसिस। FMEA आपको FMEA कंसेप्ट बताया जाएगा। FMEA रिक्वायरमेंट्स इन IATF 16949, एडवांटेजेस ऑफ FMEA, प्रोसेस एंड डिजाइन FMEA, हाउ टू डेवलप FMEA, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेवर्टी, अकरस, डिटेक्शन, उसकी रैंकिंग यानी कि जो रिस्क प्रायोरिटी नंबर होता है यानी कि RPM, प्रिवेंटिव एक्शंस कैसे लेनी है और अदर भी जो डिटेल्स है आपको सिखाई जाएंगे। थर्ड होता है मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस। तो MSA में आपको MSA की रिक्वायरमेंट इन IATF 16949 क्या है, बेसिक कंसेप्ट्स एंड डेफिनेशंस, प्रिपरेशन फॉर मेजरमेंट स्टडी, स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एंड मेजरमेंट सिस्टम, बायस स्टडी क्या होता है, लिनियरिटी स्टडी क्या होता है, स्टेबिलिटी स्टडी क्या होती है, गेज RNR क्या होता है, एट्रिब्यूट MSA यानी कि कापा मेथड जो उसके डिटेल जो आपको है इस कोर्स में सिखाई जाएंगे। जो फोर्थ है यानी कि स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल यानी कि SPC में आपको उसका डेफिनेशन, कॉमन एंड स्पेशल कॉस्ट, प्रोसेस कंट्रोल एंड प्रोसेस कैपेबिलिटी, प्रोसेस इंप्रूवमेंट साइकिल, इफेक्टिव यूज एंड बेनिफिट ऑफ कंट्रोल चार्ट, SPC रिक्वायरमेंट फॉर IATF 16949, कंट्रोल चार्ट जो बेसिक्स है, एलिमेंट्स ऑफ एंड मैकेनिक्स ऑफ कंट्रोल चार्ज, वेरिएबल कंट्रोल चार्ज, एट्रीब्यूट कंट्रोल चार्ज, प्रोसेस कैपेबिलिटी स्टडी, मतलब और भी जो डिटेल्स है आपको इस कोर्स में सिखाई जाएंगे। और जो फिफ्थ है प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस यानी कि PPAP का जो पर्पज क्या होता है, सिग्निफिकेंट प्रोडक्शन रन रिक्वायरमेंट फॉर पार्ट अप्रूवल, सिचुएशंस व्हेन PPAP वैलिडेशन, कस्टमर नोटिफिकेशन एंड सबमिशन रिक्वायर्ड, PPAP के जो सबमिशन लेवल्स होते हैं, ओके, जो PPAP में कितने सारे डॉक्यूमेंट्स होती है वो कैसे प्रिपेयर करना है उसके बारे में आपको सिखाया जाएगा। मतलब हर एक जो 5 कोर टूल है, हर एक जो मैंने बताया है कि यानी कि SPC, MSA, PPAP, FMEA जो भी मैंने बताया उसके बारे में आपको डिटेल में सिखाया जाएगा। तो नेक्स्ट है कि अदर डिटेल्स यानी कि इस जो कोर्स है उसका ड्यूरेशन होता है 3 या 4 दिन का होता है, यानी कि 3 या 4 डेज का ये जो कोर्स होता है। उसकी फीस अप्रॉक्सीमेटली इन रुपीज़ होती है 5000 to 10,000, मतलब 5,000 प्लस GST होता है, मतलब 5000 प्लस GST हो सकती है या 8000 प्लस GST हो सकती है। तो 5000 to 10,000 इसके बिटवीन इसका जो फीस होती है। अभी ये जो कोर्स है हु कैन अटेंड दिस, ये कोर्स जो कौन कौन कर सकता है, पर्सन फ्रॉम न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम, डिज़ाइन इंजीनियर कर सकते हैं, प्रोसेस इंजीनियर कर सकते हैं, क्वालिटी इंजीनियर्स कर सकते हैं, क्वालिटी सुपरवाइजर्स कर सकते हैं, IATF इंटरनल ऑडिटर्स कर सकते हैं, सेकेंड पार्टी ऑडिटर्स कर सकते हैं, प्रोसेस ऑडिटर कर सकते हैं, प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव जैसे कि प्रोडक्शन इंजीनियर, प्रोडक्शन सुपरवाइजर, प्रोडक्शन मैनेजर्स, क्वालिटी मैनेजर्स। और अगर आपके पास क्वालिटी का नॉलेज है और आपका करियर डेवलपमेंट करना चाहते हैं फिर भी आप ये कोर्स कर सकते हैं। अभी एग्ज़ाम की बात करेंगे तो लास्ट डे पे एक एग्ज़ाम होती है। अगर आप वो एग्ज़ाम पास करते हो तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है कंप्लीशन ऑफ द कोर्स। और अगर आप ये एग्ज़ाम पास नहीं कर सकते, मतलब पास नहीं करते, मतलब जो मिनिमम मार्क्स चाहिए एग्ज़ाम में अगर वो आपको नहीं मिलते तो आपको पार्टिसिपेशन यानी ओनली अटेंडेंस का जो सर्टिफिकेट तो आपको दिया जाएगा। और
लास्ट में जो मैं बताना चाहूँगी इसके बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं। पहले तो आपका जो करियर है अच्छा डेवलपमेंट हो जाएगा, आपको मोर अपॉर्चुनिटी मिलेगी इन ऑटोमोटिव सेक्टर में। आपका जो कॉम्पिटेंसी है टू डेवलप द न्यू प्रोडक्ट एंड प्रोसेस वो इम्प्रूव हो जाएगी। ये हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन ऑफ कोर टूल जैसे APQ, PPAP, MSA, SPC, ME, FME। आप ये इंप्लीमेंट कर पाओगे, यूज़ कर पाओगे आपके ऑर्गेनाइजेशन में। उसके बाद ये जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है APQ एंड PPAP के लिए वो क्या कैसे सेटिस्फाई करनी है वो आपको आप कर पाएंगे। उसके बाद ये है कि SPC, MSA कैसे कंडक्ट करना है ऑर्गेनाइजेशन में वो आपको समझ में आएगा। और लास्ट में बताना चाहूँगी कि अगर आप ये कोर्स करते हो तो आपके जो अपॉर्चुनिटीज़ है तो आपके जो करियर डेवलपमेंट करनी है वो बढ़ जाते हैं, आपका नॉलेज बढ़ जाता है और इसका 100 नहीं ये 200% आपका करियर में इसका बेनिफिट होगा ही होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं मुझे कमेंट कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग।